हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी ऋषा अरोड़ा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस जो चैप्टर है चैप्टर 8 क्लास 12th का वो हमने कवर कर लिया था पूरा। एंड अगर आपको वो वीडियोस देखनी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो पहले तो स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का जो टाइटल है, क्या है टाइटल? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसका मतलब देखेंगे कि क्या होता है, माइक्रोब्स क्या होते हैं। तो मैंने इधर डेफिनेशन भी दे रखी है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज। ठीक है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है? माइक्रोब्स बोला जाता है। ठीक है, अब ये माइक्रोब्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? आपके जितने भी बैक्टीरिया हैं, ठीक है, वायरसेस है, वायरॉइड्स है, फंगस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? माइक्रोब्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। एंड इन ये जो बैक्टीरिया या वायरसेस वगैरह हैं, ये बहुत हार्श कंडीशंस में पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने इधर लिखा है कि फाउंड इन, जो कि ये माइक्रोब्स होते हैं, ये कहाँ कहाँ मिल सकते हैं आपको? सॉइल में मिलते हैं, वाटर में मिलते हैं, एंड इवन इन एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन से मतलब ये है कि इतनी हार्श कंडीशंस में ये मिलते हैं माइक्रोब्स, जहाँ पे ह्यूमन लाइफ की एग्जिस्टेंस नहीं होती है। ठीक है, तो क्या चैप्टर का टाइटल था? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। एंड माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब माइक्रोब्स में आते कौन कौन से हैं? जितने भी बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, फंगस हैं, वायरॉइड्स हैं, ठीक है, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? माइक्रोब्स की कैटेगरी में आते हैं। और इनका लिविंग कंडीशंस कहाँ कहाँ होती हैं? सॉइल में पाए जाते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हार्श इवन एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे का टाइटल, ह्यूमन वेलफेयर। तो देखिए, कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो कि ह्यूमन को डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में डिसीज कॉज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो उन माइक्रोब्स को बोला जाता है डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया हमारी डिसीज कॉज करते हैं, वायरसेस डिसीज कॉज करते हैं, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा भी था ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस में। लेकिन अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे उन माइक्रोब्स के बारे में जो कि डिसीज कॉज नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं? ह्यूमन वेलफेयर में यूजफुल है। मतलब कि ह्यूमन की हाउस होल्ड एक्टिविटीज में, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में क्या करते हैं? अपना हेल्प करते हैं। वो उन माइक्रोब्स के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। सो द टाइटल इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। What are microbes? The microorganisms that cannot be seen by naked eyes are known as microbes. And bacteria, viruses, fungus and viroids come into these categories. ठीक है, एंड ह्यूमन वेलफेयर का मतलब ये है कि वो माइक्रोब्स जो कि ह्यूमन के वेलफेयरमेंट के लिए यूज आए, मतलब कि ह्यूमन की हाउस होल्ड एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड अदर एक्टिविटीज में यूज आए। ठीक है, उन माइक्रोब्स के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। सही है, अब आते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। तो एनसीईआरटी में फर्स्ट टॉपिक दे रखा है कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, हाउस होल्ड एक्टिविटीज में इन माइक्रोब्स का क्या रोल होता है, ये कैसे यूज आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका कर्ड। ठीक है, कर्ड हमने देखा है कि जब हमारी मदर रात को क्या करती हैं, तो दूध लेती हैं, उस दूध में थोड़ा सा दही डाल देती हैं। ठीक है, तो क्या होता है उस, और जब हम सुबह देखते हैं
उसको, उस डिब्बे को जब देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, दही में कन्वर्ट, वो मिल्क जो होता है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस दही में जो छोटा सा चम्मच उन्होंने दही का मिक्स किया था रात को दूध में, उसमें ऐसा क्या है जो कि वो पूरा मिल्क किस में कन्वर्ट हो गया, कर्ड में कन्वर्ट हो गया। तो आइए देखते हैं। तो कर्ड ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो जो कर्ड होता है, ठीक है, कर्ड हमने बहुत बार पढ़ा है कि कर्ड जो होता है उसमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, या फिर हम बोलते हैं उसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, इससे शॉर्ट फॉर्म दे रखी है एनसीईआरटी में लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और इट इज नोन एज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, कर्ड में पाया जाता है। ओके, और जो ये बैक्टीरिया है वही कर्ड की फॉर्मेशन में हेल्प भी करता है। तो कैसे हेल्प करता है, दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज एडेड टू मिल्क। तो देखिए, जो हमने मिल्क लिया था, इस डिब्बे में जो मिल्क लिया था और इसमें छोटा सा चम्मच कर्ड का जो मिक्स किया था, छोटा सा चम्मच कर्ड का जो मिक्स किया था, उस कर्ड में क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो हमने दूध में छोटा सा अमाउंट कर्ड का मिक्स किया था, उस स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड में मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या फिर हम कह सकते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम किस में डाल देते हैं, उस कर्ड को मिल्क के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, अब इन बैक्टीरिया का क्या काम होता है, तो ये बैक्टीरिया का क्या करते हैं, मिल्क के अंदर जाके जो मिल्क होता है उसके पार्टिकल्स को कोएगुलेट कर देते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अटैच करने का वर्क करते हैं। ठीक है, कोएगुलेट कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो मिल्क होता है वो कोएगुलेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है मिल्क की कर्ड की फॉर्मेशन का। स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज एडेड टू मिल्क, छोटा सा चम्मच कर्ड का किस में डाला हमने, मिल्क में डाला। देन दिस स्मॉल अमाउंट कर्ड सर्व्स एज इनोक्यूलम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म, छोटी से छोटी टर्म आती है एनसीईआरटी की, इवन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको पूछ लिया जाएगा इनोक्यूलम क्या होता है। तो मैंने अभी आपको बोला कि छोटा सा अमाउंट कर्ड का जो हम मिल्क के अंदर डालेंगे, तो उसी स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड को क्या बोला जाता है, इनोक्यूलम बोला जाता है। ठीक है, तो इनोक्यूलम बोला जाता है इसे, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज नोन एज इनोक्यूलम। ठीक है, दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड सर्व एज एन इनोक्यूलम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इनोक्यूलम। तो आप लिख देंगे जो स्मॉल अमाउंट हमने कर्ड डाला है वही किसका काम करता है, इनोक्यूलम बोला जाता है जिसे। ठीक है, अब हमने वो छोटा सा अमाउंट डाल दिया कर्ड का, फिर क्या होगा, अब उस अमाउंट ऑफ कर्ड में बहुत सारे मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं। तो ये लैब जो है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उस मिल्क में जाके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करते हैं बैक्टीरिया, मल्टीप्लाई करते हैं, मिलियन से बहुत सारे ट्रिलियन बना देंगे। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते टाइम ये एक केमिकल को रिलीज करेंगे, जो एलएबी है, लैब है, वो डिवाइड करेंगे मिल्क के अंदर जाके और एक केमिकल्स कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज करेंगे जो कि क्या करवाएंगे, वो केमिकल्स मिल्क का कोएगुलेशन करवाएंगे। कोएगुलेशन मतलब एक साथ मिल्क को इकट्ठा कराएंगे। ठीक है, कोएगुलेशन करवाएंगे एंड क्या होगा, लास्ट में स्टेज में आके कोएगुलेशन करवाते करवाते जो मिल्क होगा वो फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा कर्ड में। ठीक है, तो ये प्रोसीजर हो गया कर्ड का। ऑल्सो इंक्रीज न्यूट्रिशन वैल्यू। अब जो एलएबी था, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो था, उसका और भी बहुत सारे यूजेस हैं। ये क्या होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा देता है कर्ड की, इसलिए बोला जाता है कि दही बहुत खानी चाहिए, क्योंकि इट इज क्योंकि इसमें बहुत सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं एंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया सर्व्स एज द न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है, इंक्रीजेस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड।
ठीक है, एंड कीप अ चेक ऑफ देयर डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। और ये क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का एक और फंक्शन होता है कि ये आपके स्टमक में कोई डिसीज कॉजिंग माइक्रोब तो नहीं घुसाया, उसका भी चेक करते रहते हैं कि अगर कोई घुसाए तो ये इनको बाहर भगा देते हैं। कौन? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, ये तो दो ऐसे ही थे। जो मेन फंक्शन है वो है कर्ड का, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स का मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या होते हैं, जो कि नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं, उसमें बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस बहुत सारे आते हैं। ठीक है, और अब ये जो माइक्रोब्स हैं ये बहुत सारे वेलफेयरमेंट में भी यूज आते हैं। फर्स्ट वेलफेयरमेंट में कैसे कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाने में, तो उसमें पहला एग्जाम्पल पढ़ा हमने कर्ड का। कर्ड में क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड मिल्क में डाला जाता है, इस स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड को इनोकुलम बोलते हैं। फिर ये जब मिल्क में जाता है तो कुछ मल्टीप्लाई होते हैं, ये बैक्टीरिया जो होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं एंड देन केमिकल रिलीज करते हैं। ये केमिकल्स मिल्क को कोएगुलेट कर देते हैं एंड फाइनली इट कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ाते हैं। सही है, आज के लिए इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स का ही थोड़ा सा और टॉपिक है कि चीज़ बनाने में कैसे यूज़ होता है, सो वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।